एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। अब तक हम लोग ने समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस देख लिया। अब हम लोग समझेंगे रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मदद से हम लोग काफ़ी कुछ सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग रिकर्शन से ही सॉल्व होती हैं। ठीक है, पहले समझेंगे रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अब इसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ का मतलब क्या है। तो इसको हम लोग पार्ट्स में समझेंगे। फंक्शन कॉल, तो हम लोग ने क्या समझा था। फंक्शन कॉल पहले हम लोग इसको समझते हैं। फंक्शन कॉल अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक हम लोग ने पहले पढ़ा होगा, मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा होगा फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है इसी तरह 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो काम है ये काम हमारा यहाँ पर भी हो रहा था कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 हमारा क्या है कि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह हमारा जो 4 का फैक्टोरियल है वो क्या है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह जो हमारा 3 का फैक्टोरियल है वो क्या है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। और जो हमारा 2 का फैक्टोरियल है वो क्या है 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। अब 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0। तो ये क्या हो गया, ये बेस केस है हमारा बेस केस। तो जब भी हम लोग रिकर्शन यूज़ करते हैं तो उसमें बेस केस ज़रूरी होता है। अदरवाइज वो जो हमारा रिकर्शन है वो एक लूप में फंस जाएगा और उसमें फंसा रह जाएगा। रिकर्शन का सिंपली लॉजिक ये होता है कि कोई भी जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं, मान लेता हूँ कि अभी एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ऐड है। अब ऐड को हम लोग बार बार इसी फंक्शन में कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐड को हमने एक बार अगर कॉल कर दिया जैसे ही, तो ये इसको जाएगा, फिर ये इस पे आएगा, फिर ऐड वापस चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ये क्या होगा, एक लूप में फंसा रह जाएगा। इससे आप निकल ही नहीं पाएंगे। ये इसको कॉल करता रहेगा और ये इसको कॉल करता रहेगा, तो ये घूमता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बेस कंडीशन देंगे, एक बेस कंडीशन मतलब या टर्मिनेशन कंडीशन, जिसकी जब जाके हमारा जो एक जो लूप है हमारा वो एंड होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा एक लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो एक बेस कंडीशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमें एक बेस कंडीशन अगर नहीं दिया तो रिकर्शन क्या होगा, वो अपने में ही वो एक लूप की तरह घूमता चला जाएगा। ठीक है, बेस कंडीशन से अब क्या होता है कि हमें बताना रहता है कि रिकर्शन अब भाई इस बेस कंडीशन जब जैसे ये बेस कंडीशन मैच हो जाए इस जगह पे तुम टर्मिनेट हो जाओ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फैक्टोरियल के ही प्रोग्राम से समझेंगे। हाँ, अब मान लेते हैं कि हम इसको एक प्रोग्राम लिख लेते हैं फैक्टोरियल का ही। तो एक हमने ले लिया, मान लेते हैं आई एन टी। फैक्टोरियल के लिए मान लेते हैं फैक्टोरियल पूरा ही ले लेते हैं, या फैक्ट ले लो, फैक्टोरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं कि हमने वैल्यू जो है वो मेन फंक्शन से पास करा ली कि भाई एन हमको भेज दो। ठीक है, तो हमको मान लेते हैं कि एन की वैल्यू आ गई पहली बार 5। अब इसको हम लोग ड्राई रन करके भी देखेंगे कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये रिकर्शन। ठीक है, तो बेस कंडीशन हमने क्या बनाई कि जब इफ़ एन की वैल्यू जो हमारी क्या थी, यहाँ पर क्या थी, जब एन की वैल्यू हमारी 1 थी तो ये 1 होना चाहिए ना कि 0। ठीक है, ये 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो जब एन की वैल्यू 1 होगी तब हमें क्या होना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए क्या 1। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस कंडीशन, ये हो गया हमारा बेस केस। अगर एन से ग्रेटर है तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, एल्स के आगे हम लोग कंडीशन तो लिखते नहीं है। ये कंडीशन हो गई, अगर हमारी एन की वैल्यू 1 है तब तो रिटर्न 1 कर दो। अगर 1 से ज़्यादा है तब क्या होगा, 1 से ज़्यादा है तो एन एन में क्या इंटू करेंगे, हम लोग मान लेते 5 कर रहा था तो क्या कर रहे थे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, फैक्टोरियल वापस कॉल करेंगे इसी फंक्शन में, तो उसमें क्या पास कर देंगे 4। तो 4 तो कर नहीं सकते, तो हर केस के लिए 4 नहीं ना कर सकते, तो फैक्टोरियल में क्या पास करेंगे, एक एन से छोटा है। जब 5 है तो 4 पास कर रहे हैं तो एन माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल का एक रिकर्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, फैक्टोरियल जो हमारा फंक्शन है वो बार बार कॉल हो रहा है। अगर हम लोग ये बेस कंडीशन हटा देंगे तो ये क्या होगा, एक लूप में फंस जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्राई रन करना, समझना कि रिकर्शन काम कैसे कर रहा है। तो
एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेन फंक्शन से जो वैल्यू आई अभी के लिए, मान लेते हैं फैक्ट को हम लोग f लिख लेते हैं ताकि हम लोग समझ सकें, और n की वैल्यू जो आई 5 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, इफ चेक करेगा, इफ n की वैल्यू 1 है, इफ चेक हुआ नहीं 1 नहीं है, एल्स में जाएगा, एल्स में क्या होगा, n मतलब 5 हो गया, और इनटू फैक्टोरियल को वापस कॉल करेगा, क्या होगी n-1, n-1 मतलब कितना हो गया 4। अब इसको वापस कॉल करेगा, अब इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी होगी, तो ये वापस फंक्शन में जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 4, एल्स पार्ट चलेगा 4 इंटू एफ ऑफ 3 हो गया, ठीक है, एफ ऑफ 3 हो गया। अब हम लोग फिर से एफ ऑफ 3 की वैल्यू चेक करेंगे, क्या एफ ऑफ 3 की वैल्यू में एन जो है वो हमारा 1 है, नहीं है, एल्स चलेगा, एल्स में क्या होगा 3 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू में चेक करेंगे, क्या एन जो है हमारा 1 है, एल्स इफ पार्ट हमारा गलत हो गया, फिर एल्स में जाएंगे 2 एफ ऑफ 1। अब देखिएगा अब क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। तो इफ वाला केस हमारा जो होगा वो चल जाएगा, और क्या रिटर्न करेगा 1, इस पे इसको इस वैल्यू में क्या रिटर्न हुआ 1, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1। अब हम लोग यहाँ से बैक ट्रैकिंग करेंगे, मतलब बैकवर्ड जाएंगे, अभी तक हम लोग फॉरवर्ड जा रहे थे, अब बैकवर्ड जाएंगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 6 इंटू 4 हो गया कितना 24 हो गया, और 24 इंटू 5 क्या हो गया 120, तो ये हमारा 120 जो है वो रिटर्न कर देगा। इस तरह से इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, इसको कहते हैं ट्री मेथड। इससे मदद से हम लोग ट्री को रिकर्शन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि रिकर्शन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को क्लैरिटी हो जाएगी। तो हैश इंक्लूड हो गया, उसके बाद stdio डॉट h, ठीक है। पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं फैक्टोरियल का, int फैक्ट हो गया, इसमें हम लोग ने n की वैल्यू यूज़र से मेन फंक्शन से ले ली, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एन इफ़ लगा लिया, इफ़ हमारा पहले हम लोग बेस केस लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो गया बेस केस, ठीक है। बेस केस में क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी, तो क्या होना चाहिए रिटर्न करना चाहिए क्या 1, एल्स अगर 1 नहीं है तो एल्स होना चाहिए, और एल्स n इंटू फैक्ट ऑफ n, ठीक है। अब एक चीज़ है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग ये ब्रेसेस हटा सकते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा छोटा दिखे, एक स्क्रीन में हम लोग पूरा देख सकें, ठीक है। और ये यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, ये हमारे ठीक है रिटर्न। अब हम लोग मेन फंक्शन बना लेंगे, मेन फंक्शन हो गया हमारा, मेन फंक्शन हो गया हमारा, इसको बता देंगे मेन फंक्शन। अब हम लोग चाहते हैं तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, तो मान लेते हैं कि यूज़र से ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं मैसेज प्रिंट एंटर द वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद स्कैनफ लिख लेते हैं, और %d क्योंकि इंटीजर टाइप है, %d हो गया, %d और %n, ठीक है। इसके बाद हम लोग फैक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि उसमें वैल्यू पास हो जाए हमारी, ये वैल्यू हमारी पास हो गई, और वहाँ से वो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमें उसको किसी जगह स्टोर भी करना होगा, तो इंटीजर रिजल्ट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट को, तो प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर क्या द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग n को करा लेते हैं और रिजल्ट को, ये हो गया हमारा, और यहाँ रिटर्न 0, तो इसको चला के देखते हैं, सेव कर लेते हैं रिकर्शन के नाम से। यहाँ पर अगर मैं 5 दूँ 5, तो इसको एक बार फिर से चला लेते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है 5, तो
ये रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हमको देखना चाहिए क्या इशू आ रहा है इसमें। हो गया, यहाँ से एन की वैल्यू गई, आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ रिटर्न होगा एन इज, हाँ ये देखिए ये प्रॉब्लम हुआ कि ये लूप में फंस गया। हम लोग क्या कर रहे थे 5 × 5 × 5, तो वो चलता जा रहा था वो, ये देखिए हमने कंडीशन इसको लेस नहीं किया तो ये बेस कंडीशन पे नहीं जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ 5 लिखेंगे तो 120 आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, मान लेते हैं कि अगर हमने 0 दिया तो 0 को हैंडल नहीं कर पाएगा ये। उसका रीज़न ये है कि हम लोग ने 1 तक का दिया कि अगर 1 फैक्टोरियल पूछे तो ही उसकी वैल्यू 1 दो, बट हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है, मतलब अगर 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको यहाँ पर 0 देंगे तो ये 1 देगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया। इसको एक बार और देख लेते हैं। मेन हमारा मेन से स्टार्ट हुआ, एन हमारा एक नया वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू स्टोर हो गई जो यूज़र ने दिया। इसके बाद हमारा रिजल्ट फंक्शन फैक्ट वाला जो हमारा फंक्शन है ये कॉल होगा। फंक्शन से यहाँ 5 वैल्यू जाएगी, 5 के बाद यहाँ रिकर्शन होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको कैलकुलेट करके, और यहाँ पर जब रिजल्ट रिटर्न कर देगा तो वो वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगी और रिजल्ट से हम लोग इसको प्रिंट करा लेंगे। हम लोग चाहें तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 5 ही दें, 7 का भी चेक करा सकते हैं। तो हाँ 5040, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग का रिकर्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।